रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम सहस्र बदन तुम रोज सगावे, श्रीपति कंठ लगावे। ब्रह्मादि मुनि जम को मेर दिग्पाल जहाँ से, कभी को कह सके कहाँ से। तुम उपकार वही दीना, मिलाए राजपद दीना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जग पर भानु, अब पाहि मधुर मन जानो। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम नाथ जगत के चेत, सुगम अनूप तुमरे चेत। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब दुख लहे तुम्हारी दरिया, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम दर्शन ध्यान जोड़ावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, तो जीवन पद पावे। चारों युग पर काम तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम नारायण तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, हरि भक्ति कहाई। और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट करे मुझे सब पीरा, हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मानक होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसी दास सदा हरि रखी, नाथ हृदय महावीरा। की जय नाथ हृदय महावीरा, की जय नाथ हृदय। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से बता रहे हैं, राजन जब वह योग माया कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है और यह घोषणा करती है, आकाशवाणी करती है, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है, तो मुझे क्या मारेगा। कंस बेचैन हो जाता है, कंस परेशान हो जाता है, कंस उद्विग्न हो जाता है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी मेरा शत्रु बच करके कैसे निकल गया। कंस आपातकालीन बैठक बुलाता है और इधर क्या होता है, इधर नंद बाबा के यहाँ बड़ी आशंका, जब लोगों को पता चलता है बाबा के घर में बहुत दिनों के बाद
पुत्र की उत्पत्ति हुई है। नंद बाबा को पता चला तो आप इस नाता सुचिर अलंकृता। क्या किया नंद बाबा ने? नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। सबसे पहले आहूय विप्राण वेद ज्ञान। कैसे ब्राह्मणों को? जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, विद्वान पंडित थे, उन्हें बुलाया और उन्हें बुलाकर के अपने पुत्र के कल्याण के निमित्त उन्होंने स्वस्ति वाचन कराया, मंगल पाठ कराया। स्वस्ति वाचन के साथ साथ ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया उन्होंने। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्वै कारयामास विधिवतः पितृदेवार्चनं तथा। कहते इस प्रकार से जो है 2 लाख गायें देने का संकल्प करते हैं। ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा धेनु नाम निवृत्ते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कौम्भाम्बराव्रतानाः। 7 विशाल पर्वत के लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घरे। लाला जायो है कि ब्रज में है जय जयकार नंद घरे। लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घरे। लाला जायो है कि ब्रज में नंद घरे। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घरे। लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घरे। लाला जायो है। सब हिल मिल आवे, बोल बोल सब हिल मिल आवे, बोल बोल सब हिल मिल आवे, बोल बोल सब हिल मिल आवे। झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ ब्रह्मानंद समान आज सुख ऐसो पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख ऐसो पायो है। कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घरे। लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घरे। लाला
84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में सुत ऐसो पायो है कि बेकार दंड धरे लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है नगरानी में, लाला जायो है ब्रज में हो रही जयकार दंड धरे लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ऋषि मुनि का देश सिधाए, ऋषि मुनि का देश सिधाए, ओ ऋषि मुनि का देश बनाए, ऋषि मुनि का देश बनाए। घर कौलन को रूप सब मिले मंगल गायो है, घर कौलन को रूप सब मिले मंगल गायो है। ये ब्रज में, ये ब्रज में, ये ब्रज में हो रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। ये ब्रज में हो रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। बोले नंदलाल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज प्राणंद परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, वसुदेव ने नंद बाबा से पूछा क्या बात है, कहाँ आए हैं आप, कैसे हैं, राम राम। नंद बाबा ने भी राम राम कहा बस यहीं पर टैक्स देने के लिए आया था। अच्छा बालक कैसा है, मैंने सुना कि बहुत दिनों के बाद आपके पुत्र पैदा हुआ है। देखिए वसुदेव ने बताया नहीं कि मैं ही अपना पुत्र रख के आया हूं तुम्हारे यहाँ। उन्होंने कहा मुझे पता चला कि आपके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, बहुत दिनों के बाद पुत्र हुआ है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। नंद बाबा ने कहा खुशी तो जरूर है लेकिन मुझे कम खुशी हुई है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कंस ने आपके पुत्रों का वध कर दिया है। वसुदेव ने कहा तो चिंता किस बात की, आप चिंता क्यों करते हैं?
अरे आपके पुत्र हो गया तो मुझे तो उतनी खुशी जैसे वो मेरे पुत्र हो। नंद बाबा ने कहा हाँ ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल आपका पुत्र है। वसुदेव ने कहा तो ऐसा करिए ना, आप शीघ्र ही यहां से जाइए, तत्काल आप अभी भी गोकुल के लिए प्रस्थान करिए, क्योंकि समय ठीक नहीं है, कंस कभी भी कुछ कर सकता है। ऐसा जब वसुदेव ने कहा, नंद रास्ते में विचार करते हैं, बात क्या है। नंदा पति बचा सौरे न मृषेति विचिंतयनो। विचार करते हैं नंद बाबा, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती। वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्या कहीं कोई संकट तो नहीं आ जाएगा मेरे पुत्र के ऊपर। ऐसा विचार करते हुए गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर क्या हुआ, कंस ने पहले आपातकालीन मीटिंग बुलाई और आपातकालीन मीटिंग में कहा कि बताओ गलती कहाँ हुई हमसे, चूक कहाँ हो गई हमसे। इतनी सारी हमने सुरक्षा व्यवस्था की, लेकिन इसके बाद भी हमारा शत्रु जो है वह मथुरा से निकल गया। सब लोगों ने कहा महाराज चिंता क्यों करते हैं आप, हम है ना। जितने राक्षस सेवक थे कंस के, उन्होंने कहा हम कब काम आएंगे, हम 84 कोस में जाकर के जितने लड़के होंगे साल भर तक के, 2 साल तक के, सबका वध कर देंगे, अपने आप फंस जाएगा आपका शत्रु। सब अपना अपना परिचय बताने लगे, सब अपनी अपना बल, अपनी अपनी ताकत बताने लगे। उसी समय एक पूतना नाम की राक्षसी थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातली शिशुश्चार निघनते पुरग्रामो प्रजातिषु। उस कंस ने, पूतना ने कंस से जब बताया, महाराज देखिए मैं राक्षसी हूं, स्त्री जाति की हूं, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं घरों में जाकर के घुस करके पता कर लूंगी किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उन सब का वध कर दूंगी। कैसे वध करोगी, बताया कालकूट जहर अपने स्तनों में मिला करके जाऊंगी। कंस ने कहा तुम्हें जाने कौन देगा, काली कलूटी दांत निकले, इतना बड़ा शरीर, कौन जाने देगा घर में अपने तुम्हें। पूतना ने कहा महाराज अभी आपने देखे कहाँ है मेरा शरीर। तत्काल पूतना ने कंस के सामने अपने शरीर को सुंदर बना लिया। माया के द्वारा नई नवेली दुल्हन की तरह, जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा आ गई हो, इतनी सुंदर बन गई वो पूतना। कहा अब बताइए अब मुझे कोई रोक सकता है। कंस आश्चर्यचकित हो गया देख करके कि अरे तुम्हारे पास तो बड़ी ऊंची विद्या है भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम मेरा काम कर सकती हो। और वह अपने स्तनों में कालकूट जहर मिला करके जाती है, गांव गांव में घूमती है और भ्रमण करते हुए वह पूतना बाल घातनी गोकुल में पहुंच जाती है। मन ही मन बड़ी खुश होती है पूतना, मैया कन्हैया को आंगन में जाकर के लिटा देती है। जब पूतना जाती है और इधर उधर देखने लगी, मैया यशोदा जान गई ये लगता है कन्हैया को देखने के लिए आई है। अब चूंकि सिर तो ढके थे, कैसे पहचान पाती कौन है, लेकिन चूंकि इतनी सारी गांव की औरतें आ रही थी जा रही थी, इसलिए मैया यशोदा को शक भी नहीं हुआ किसी के ऊपर, पूतना के ऊपर शक नहीं हुआ। विचार किया कोई गांव की नई नवेली दुल्हन होगी, किसी की बहू होगी, तभी तो बेचारी सिर ढके है। अब हमारे घर में आई तो थोड़ी जरूरी कि हम उसका मुंह देखे तब जाके लड़के से मिलने दे, नहीं।
बड़े प्रसन्न होती है। पूतना जाती है, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे पूतना भगवान के पास में पहुंचती है, तत्काल भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया? हमारे संतों ने, हमारे भागवतकारों ने बहुत सारे अर्थ बताए हैं आंख बंद करने के, कि भगवान ने आंख क्यों बंद किया पूतना को देख करके। कुछ संत कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, भगवान ने सोचा अगर पूतना की आंख और मेरी आंख अगर मिल जाएगी तो जानते हैं कहीं पूतना का मन बदल न जाए, कहीं पूतना का विचार न बदल जाए। अगर मेरी आंख मिल जाने पाएगी फिर वो मुझे नहीं मारेगी, और जब मुझे नहीं मारेगी तो जितने गांव में बच्चे होंगे 84 कोस में, उन सब का वध कर देगी जाकर के। इसलिए इसे देखना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। कुछ संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि भगवान ने विचार किया यह मुझे जहर देने के लिए आ रही है, मुझे जहर पिलाने आ रही है। अब मैं तो माखन मिश्री खाने वाला माखन मिश्री खाऊंगा, ये जहर तो भाई अपने बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान आंख बंद करके और क्या करने लगे, भगवान शंकर का ध्यान करने लगे, क्योंकि वो भगवान शंकर का विषय था। भगवान एक बार पी न चुके थे जा, इसलिए भगवान कृष्ण जो है उसके प्राण जो है निकलने लगे। पहले तो पूतना धीरे धीरे छुड़ाने का प्रयास करती है और कहती है सा मुंच मुंचाल विधि प्रभासनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव परमणि। पहले धीरे धीरे पूतना जो है छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन जब देखती है कि न छूटेगा, ये नहीं छोड़ रहा, तब पूतना जो है वह बड़ी जोर से चिल्लाती है यशोदा को, तेरी यशोमती तोरी कोख मां परेरी छाल। चिल्लाती है यशोदा, जब देखी कि मैं नहीं बचूंगी तो यशोदा को चिल्लाती है, अरे एरी यशोमती तोरे कोख मां परेरी छाल, जायो है न बाल यह आयो जग काल है। अरे दूध का पिलायो मैंने नाग को खिलायो, हाय प्राण हूँ कमायो सब भूल गई चाल है। चूस लियो रक्त समय तोड़ दई शक्ति समय, खैचत ही जाए मानो नस जाल है। अरे माहिरे कन्हारे लाल काल दूत है कराल, यह पूतना तिहारा पूतना का काल है। पूतना कहती है रे यशोदा तेरी कोख में छाला पड़ जाए, अरे तू लड़का नो पैदा किए तो नागा पैदा किया है तुझे। पूतना तिहारो, ये पूतना का काल है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो मेरा काल है, तुमने पैदा किया है। भगवान ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगा, तत्काल भगवान ने दोनों लात पूतना के पेट में मारा तो पूतना आकाश में उड़ गई, और जब आकाश में उड़ी तो भगवान भी साथ ही चले गए, क्योंकि भगवान इस तरह पकड़े थे पूतना के, इसलिए भगवान भी साथ में चले गए। भगवान जानते थे उस पूतना को, इसलिए भगवान ने क्या किया, गांव के बाहर जाकर के पूतना को विशाल चट्टान में गिराया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि पतमानो पितदेहत गभ्योतरम सद्दुमाना चूड़यामास राजेंद्र
महादेव हमारा शास्त्र बताता है, एक बार लक्ष्मी गाय के पास जाकर के निवेदन किया, मुझे भी जगह दे दो ना अपने शरीर में। गाय ने कहा कोई शरीर मेरा कोई रोया तक खाली नहीं है, कहां दे दूं जगह में तुम्हें। लक्ष्मी उदास हो गई बेचारी। गाय ने कहा देख, सोचा देखा तो बेचारी कितने उत्साह से आई थी मेरे पास, लेकिन क्या करूं मेरे शरीर में कोई अंग खाली नहीं है। हे राजन, मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई तो नंद बाबा ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो ये तो बताओ। मैया यशोदा ने कहा अरे लोग एक साल में मनाते हैं, मेरे कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया है, मेरा कन्हैया करवट बदला है, इसलिए मैं सोचती हूँ आज ब्राह्मणों को बुला करके फिर से स्वस्ति वाचन करा लूं, सारे गांव के लोगों को बुला करके निमंत्रण कर दूं, भोजन करा दूं। नंद बाबा ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ब्राह्मणों को बुला दो, बिल्कुल खिला पिला दो। सारे गांव में निमंत्रण मिल जाता है। आज कन्हैया ने करवट लिया। गांव के लोग तो चाहते थे, क्यों चाहते थे कि हम नंद बाबा के यहाँ बने रहे, इसलिए कि वैसे तो केवल सुबह भर जाते थे दर्शन करने के लिए कन्हैया के एक बार, लेकिन अगर निमंत्रण हो जाएगा, निमंत्रण सपरिवार होता था। सपरिवार क्यों होता था? कौन यशोदा जी को बनाना पड़ता था। सपरिवार कर दे तो सब औरतें आए तो खुदे बनाने लगती थी। अब आजकल की औरतों जैसे नहीं, आजकल तो आप बुला दो तो फिर बिना हलवाई के भोजन न होगा कि होगा। वो पहले के जमाने में होता था कि लोग निमंत्रण करते थे, औरतें माताएं हमारी जाती थी तो सब भोजन में लग जा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सोचा कहीं फिर से कोई पूतना तो नहीं आ गई, क्योंकि जब वो मरी थी तो इसी तरह आवाज हुई, सब लोग दौड़ पड़े। तो जब जाकर के देखे तो वो गाड़ी जो है बिखरी हुई थी, सारा दूध दही बिखरा हुआ था और कन्हैया लेटे हुए थे उसके पीछे। यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बालक वाला गाड़ी को कैसे पलटा सकता है, और वो भी भरी हुई गाड़ी। बड़ा आश्चर्य हुआ यशोदा को। वहीं पर कोई खड़ा था, यशोदा ने पूछा तुमने देखा है किसने गाड़ी पलटा? उसने कहा तुम्हारे कन्हैया का पैर लगने से ही गाड़ी पलटी है। मैया यशोदा ने कहा झूठ की भी एक इंतहा होती है? अरे कोई विश्वास मानेगा? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज मुझे बताइए ना, और वो गिरी क्यों? कन्हैया ने ये लीला क्यों पुस्तक दिया? सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस लीला का आध्यात्मिक अर्थ है कि जब जीव परमात्मा को भूल जाता है, जब जीव अपने इस संसार के चक्कर में परमात्मा को भूल जाता है, तो गृहस्थ रूपी गाड़ी में सक्तासुर नाम का दैत्य आकर के बैठ जाता है। वो गाड़ी क्या थी? गृहस्थ रूपी गाड़ी थी, क्योंकि उसमें गृहस्थ का सामान रखा था। सुखदेव जी ने कहा कि जब जीव परमात्मा को भूल जाता है, गोपी यशोदा किसे भूल गई? परमात्मा को, कृष्ण को भूल गई कि वो भूखा पड़ा होगा कि कहा। हमारा जबकि डॉक्टर साहब बैठे हैं तो हमारा आयुर्वेद और हमारा एलोपैथ ये भी कहते हैं कि छोटे से बालक को हर 2 घंटे में, चाहे वो रोए और चाहे न रोए, हर 2 घंटे में उसे दूध पिलाना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बालक स्वस्थ रहे तो ये डॉक्टर बताते, जब बच्चा पैदा होता है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं भी जाइए तो डॉक्टर सजेशन देते हैं कि हर 2 घंटे में माँ को बुला करके और स्तनपान कराते हैं उस बालक का। कई घंटे हो गए थे, 4-5 घंटे हो गए और यशोदा ने ध्यान नहीं दिया।
उसे आध्यात्मिक जोड़ करके सुखदेव जी ने बता दिया कि चूंकि यशोदा जीव है और कृष्ण परमात्मा है, तो जब जीव परमात्मा को भूल जाता है तो गृहस्थ रूपी गाड़ी में सक्तासुर नामक का दैत्य आकर के बैठ जाता है और उसके घर को तहस नहस कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कलह ना हो, आपके घर में कलह न हो, आपके घर में अशांति न हो, तो क्या करना चाहिए? हमेशा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आप घर का काम करिए, अपने गृहस्थी का काम करिए, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए करिए। बार बार भगवान का ध्यान करते रहिए, नहीं कि इतना डूब जाओ कि फिर पता न चले कि आज शाम हो गई। माला भी अच्छी से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से जो है भगवान नंद बाबा शांडिल मुनि को बुलाते हैं, गौशाला में जाकर के व्यवस्था करते हैं नामकरण के। यशोदा और रोहिणी से जाकर के बताते हैं कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं मथुरा से, ऐसा करो अपने अपने बच्चों को ले चलो, नामकरण कराना है। यशोदा ने रोहिणी से कहा, कहते शहर से बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। मथुरा उस समय राजधानी थी, मथुरा उस समय राजधानी थी, शहर था मथुरा और गोकुल गांव था। यशोदा ने कहा रोहिणी से कि देखो नंद बाबा कहते हैं बहुत बड़ा ज्योतिषी शहर से आए हैं, ऐसा करते चलो परीक्षा ले लेते हैं आज ज्योतिषी की। कैसे परीक्षा लेंगे? ऐसा करो तुम अपना लड़का मुझे दे दो और मेरा लड़का तुम ले लो। उसको उठा देते हैं और देखते ये ज्योतिषी कितना जानता है। अदला बदली कर लिए और जब पहुंचे वहां पर गर्गाचार्य जी के सामने नंद बाबा ने परिचय कराया, ये रोहिणी है और ये यशोदा है। पहले रोहिणी के लड़के का नामकरण करिएगा क्योंकि ये बड़ा है। गर्गाचार्य ने आंख बंद किया और आंख बंद करके गर्गाचार्य कहते हैं, यशोदा की ओर इशारा करते हैं, अयम हीरो हेरी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम हीरो हेरी पुत्रो, यशोदा की ओर इशारा किया गर्गाचार्य ने कि जो यशोदा की गोद में है वो रोहिणी का पुत्र है। और ये कैसा होगा? रमयन सुहृदो गुणे, लोगों को आनंदित करने वाला गुण होगा इसके अंदर। इसलिए इसका नाम आख्यास्ते राम इति, इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, यह जो है ना बलवानों में भी बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। एक नाम देखिए, ये बलवान के साथ साथ भद्र भी होगा। अरे बेची वो चीज जाती जो खाने से बच जाए, खाने से जो चीज अधिक हो उसे बेच दो, लेकिन पेट काट करके और घर की वस्तु को बेचना ये कोई अच्छी बात नहीं है। गांव के लड़कों ने कहा तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? कन्हैया ने कहा अगर प्रेम से नहीं मिलता तो फिर उसे जबरदस्ती लेना चाहिए। कहा भला जबरदस्ती कैसे ले सकते हैं? भगवान ने कहा कोई वस्तु घर की जो नहीं मिलती तो फिर उसे आदमी चुरा करके खाने लगता है। सारे लड़कों ने कहा तो क्या आप चोरी सिखाओगे हमें? कन्हैया ने कहा नहीं, चोरी नहीं सिखाता मैं। अरे चोरी तो वो है, चोरी इसे नहीं कहते, खाने पीने वाली चीज जो घर में है नहीं मिलती है किसी कारणवश और इच्छा है उसे ले लेना, चोरी नहीं कहलाती है। और सारे गांव के लोगों को, गांव के लड़कों को भगवान तैयार करते हैं। देखिए अभी आप लोगों के सामने बड़ी सुंदर माखन लीला होगी। हमारे वृंदावन से आए हुए कलाकार जो हैं
बड़े सुंदर आप लोगों को माखन लीला का दर्शन कराएंगे। मचल गए नचबे को नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। मेरी नाथ महाराज की जय हो। मंगा जिसको कछु ना जाने तांडव के हो गए दीवाने। बोला जिसको कछु ना जाने, बोला दीवाने। मंगा जिसको कछु नहीं जाने तांडव के हो गए दीवाने। बोला जिसको कछु ना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। मैं कैसे मनाऊं शिव नहीं माने, मचल गए नचबे को बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। डम डम डमरू बाजे प्यारी नाचे भोले भंडारी। डम डम डमरू बाजे प्यारी नाचे भोला भंडारी। मैं लहर लगे लहराए मचल गए नचबे को बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। बोला नाथ जी महाराज की जय हो। मैं तो मना मना के हारी ना माने शिव त्रिपुरारी। मैं तो मना मना के हारी ना माने, बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। डम डम डमरू बाजे प्यारी नाच रहे भोले भंडारी। डम डम डमरू बाजे प्यारी नाचे भोले भंडारी। लहर लहर लगी लहराने मचल गए नचबे को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, जय हो। मचल गए नचबे को, मचल गए नचबे को। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोले गए विनाथ महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। वे किसके समान कनक कपिशम बिजली के समान चमक रहा है। वैजयंती माला जो है वैजयंती चमालाम, कंठ में सुंदर वैजयंती माला से शोभित हो रही है। रद्धान पेणु अधर सुदया पूर्य गोप वृंदेहि कृष्णधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हम जो ये पूजा कर रही हैं आपसे प्रार्थना करते हैं कि नंद गोप सुतम देवी, वे जो नंद का लड़का है ना वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो, इसके लिए हमें आपकी पूजा कर रही है। ऐसा वह पूजा करते समय कहती है। एक दिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब वो स्नान करने जाते हैं उनके वस्त्र को भगवान छिपा लेते हैं। जब निकले पास है आकर कैसे ले जाओ, उन्होंने कहा, उन गोपिकाओं ने कहा, देखो कन्हैया ये बात अच्छी नहीं है, इतने बड़े घराने के हो, इस तरह का कार्य करते हो, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे मैया यशोदा की, सबकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ऐसा कार्य मत करो, अब कीर्ति फैलेगी तुम्हारी। कन्हैया ने कहा, मुझे अपने भक्त से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। अगर तुम अपने वस्त्र चाहते हो तो ऐसा करो, आकर के अपने वस्त्र ले जाओ, मुझे ज्ञान मत पढ़ाओ। तो भगवान ने कहा, तो फिर आ जाओ, मैं कह तो रहा हूँ आके अपने कपड़े ले लो। पहले तो गोपिकाएं जो है वह थोड़ा सा शर्माती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया आंख बंद करके, तो विदेह हो गए।
उन्हें भूल गया कि हमारे शरीर में वस्त्र भी पड़ा है कि नहीं पड़ा, और निकल पड़ी। जैसा भगवान कहते वैसा करती जाती। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, आज भगवान ने उन गोपिकाओं की मनोकामना की पूर्ति की। कैसे मनोकामना की पूर्ति की? इसलिए मनोकामना की पूर्ति की क्योंकि वे भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान कहते जब तक जीव के अंदर वासना रूपी पर्दा पड़ा होगा तब तक वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गोपिकाओं के अंदर से भगवान ने वासना रूपी पर्दे को हटा दिया और उन्हें स्वीकार कर लिया। चिंता मत करो, शरद ऋतु की पूर्णमासी को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और इसके बाद जो है यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच का मिलन है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। तो इसके बाद दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा के लिए सारे वृंदावन के चारों ओर सबके यहाँ 56 प्रकार का भोजन बन रहा है। भगवान ने पूछ लिया ये किसकी तैयारी चल रही है, आज कौन सा त्योहार है? मैया यशोदा का दिमाग न खराब करो, जाके अपने बाबा से पूछो। हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है कि हम तुमको बताते हुए आगे प्रश्न में प्रश्न करोगे। कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और नंद बाबा से जाकर के पूछा कन्हैया ने, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वह साध्यते मखः। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रतो वा उपागतः। आज कन्हैया जाकर के बाबा से पूछ, जब बाबा के पास पहुंचे मुंह लटकाए, नंद बाबा ने कहा क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए हो? अरे आज इतना बड़ा त्योहार है, आज तो मुंह लटकाए हो। कन्हैया ने कहा बाबा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो? कन्हैया ने कहा बाबा ये बताओ आज ये सब पूरे गांव में आज 56 प्रकार का भोजन क्यों बन रहा है? अगर मेरे घर भर में बनता तो नहीं पूछता, क्योंकि मेरे घर में तो रोज ही बनता है, लेकिन आज सारे गांव में कड़ाही चढ़ी है। बताइए ना आज कौन सा त्योहार है? बाबा ने कहा बेटा दीपावली के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनम जीवनम पयाः। परजन्यो भगवान इंद्रो। नंद बाबा भगवान कृष्ण कहते हैं बेटा हम लोग प्रतिवर्ष दीपावली में इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने प्रश्न कर दिया कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है इंद्र की पूजा करने का? नंद बाबा ने कहा बेटा जानते हो अगर इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो मेघास्तस्यात् मूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनम जीवनम पयाः। अगर इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो पानी बरसाता है मेघों के द्वारा, उसका स्वामी है वो। और जब पानी बरसाता है, पानी गिरता है तो बढ़िया पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, घास से आच्छादित हो जाती है, नदी तालाब सब भर जाते हैं, चारों ओर पानी पानी होता है, सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कभी कोई गोवारे कृतज्ञ होने के लोगों को बुलाया, नंद बाबा ने समझाया, गांव के लोगों ने कहा देखो बाबा हम मना तो नहीं कर रहे क्योंकि आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कह दे रहे हैं, अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र जरूर क्रोध करेगा। अब क्रोध करेगा उसका साइड इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। तो अगर उस गोवर्धन को बचा लेना हो या कि जो गोवर्धन की पूजा कराता वो अगर बचा ले तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है, हम बिल्कुल कर देंगे।
नंद बाबा ने कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया ने कहा, देखो भाई, मैं तो जानते हो छोटा, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन गोवर्धन जरूर बचाएगा आप लोगों को, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो अपन चलेंगे गोवर्धन के पास, और जब खाएगा तो बजाएगा। सब लोग बात मान लेते हैं। सारे गांव के लोग बढ़िया सुंदर गाड़ी सजाते हैं, गाड़ी में 56 प्रकार का भोजन बनाते हैं, जो था उसे रखते हैं। अब देखिए गोवर्धन की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरा मनवा। नहीं माने मोरा मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो तनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली नाच रही। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली नाच रही। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली नाच रही। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली। नहीं माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। शेर की मंगराई, सात शेर की गरुड़ कढ़ाई। सात शेर की गरुड़ कढ़ाई, सात शेर की गरुड़ कढ़ाई। सात शेर की गरुड़ कढ़ाई, सात शेर की गरुड़ कढ़ाई। सात शेर की गरुड़ कढ़ाई, सात शेर की गरुड़ कढ़ाई। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण न्योत सजाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो तनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा।
रूपा की पाव जलेबी, रूपा की पाव जलेबी, एक 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 रूपा की पाव जलेबी। तो बैठ सड़क पर आओ मेरे वीर, नहीं मोरे मेरा मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं मोरे मेरा मनवा। मेरा मनवा तकीरी, नहीं मोरे मेरा तनवा। गोवर्धन को नहीं मोरे मेरा मनवा। जैसे गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे, ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया कहाँ है तेरा गोवर्धन? कहा यही तो है गोवर्धन। जैसे मंत्र पूरा होता कि साफ, मंत्र पूरा हुआ नहीं कि पूरी टुकड़ी की टुकड़ी साफ। सारे गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, कन्हैया कोई जादू हो रहा क्या? कन्हैया ने कहा जादू नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा है? हम तो इंद्र को भोग लगाते थे तो इतना भी मिल जाता था, इतना भी कम नहीं होता था। ये पूरी टुकड़ी की टुकड़ी कैसे साफ हो गई? कन्हैया ने कहा भर देंगे। सब लोग भोग लगाते, उधर भगवान दूसरे रूप में स्वाहा कर देते। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम आज हमारा भोजन स्वार्थ में तो लगा। जब लौट करके आते हैं, इंद्र ने अपने गणों को बुलाया, कहा देखो इस बार लगता है वृंदावन से भोग नहीं आया, पूजा नहीं हुई। गढ़ाते हैं आकर के देखा, जाकर के बताया, कहा महाराज वहां तो गोवर्धन से भी साहस बताइए कि आपको न दे करके गोवर्धन की पूजा कर दिए, पहाड़ की पूजा कर दिए। इंद्र के क्रोध का ठिकाना नहीं था, इंद्र की क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र ने क्या किया? गालियों की बौछार करने लगा इंद्र, और कहा वाचालम मालिशम स्तब्धम पंडित मानिलम कृष्णम मर्तुम उपासित गोपा में चक्र प्रियम। एक ग्वाले के कहते जाए कि इंद्र के अपमान का क्या परिणाम होता है। जैसे मेघ गड़गड़ाते हुए पहुंचे, सारे दिल में तहलका मचा, जोर जोर से गरज रहे थे। सारे गांव के लोग पहुंचे नंद बाबा के घर, कहा कुछ आपको सुनाई दे रहा है कि मेघ कैसे कर रहे हैं, ये देख लो। इंद्र का अपमान करने का बदला। अब कहो उससे कि चल करके रक्षा करे गोवर्धन हमारी। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर से गाड़ी सजा लो, चलो फिर चलते हैं। सब लोग गोवर्धन पर्वत के पास में जाते हैं और गोवर्धन पर्वत के पास जाकर के कहा इनकी स्तुति करो। गांव वालों ने कहा भैया हमसे कुछ नहीं बनता कि बाद में कह दो कि गलती करोगे, तुम इन कराओ तो हम पीछे पीछे कह देंगे जो जो कहोगे, हमारी रक्षा होनी चाहिए, इंद्र से हमारी जान बचा लो, मानो सब कुछ हो गया। देखिए कितनी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत की कराते हैं। सात्विकों से वारे मतवारे, सात्विकों से वारे मतवारे, ब्रजपति ब्रज रजवारे की जय हो। दोनों हाथ लगा सब लोग, जय हो गिरिराज पियारे की जय हो, गिरिराज पियारे की जय हो, गिरिराज पियारे जय हो, गिरिराज पियारे की जय हो, गिरिराज पियारे की जय हो, गिरिराज पियारे की जय हो, गिरिराज पियारे। साथ को सवारे मतवारे, को सवारे
मोर मुकुट यज्ञ शीश विराजे गल बदन की माला साजे गल बदन की माला साजे गल बदन की माला साजे मोर मुकुट यज्ञ शीश विराजे गल बदन की माला साजे गल बदन की माला साजे गल बदन की माला साजे कामदेव जी देख न जावे देख न जावे शोभा ठाकुर प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज बिहारे की जय हो गिरिराज बिहारे की सात को सवारे मतवारे सात को सवारे मतवारे सात को सवारे गजपति गज रजवाड़े की जय हो गिरिराज प्यारे 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 की जय हो कुटिया पीठ झकुटिया अगर विराजे मधुर मुरलिया अगर विराजे मधुर मुरलिया अगर विराजे मधुर कुटिया पीठ झकुटिया अगर विराजे मधुर मुरलिया पायन में बाजे पायलिया पायन में बाजे पायलिया पायन में बाजे पायलिया पायन में बाजे पायलिया जन 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 कारे की जय हो गिरिराज प्यारे 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 की सात को सवारे मतवारे सात को सवारे मतवारे सात को सवारे मतवारे सात को सवारे मतवारे जगत भज रजवारे की गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण कोई ना 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गिरिराज सबरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गिरिराज मुरलिया वाले गिरिराज सबरिया मेरे गिरिराज सबरिया मेरे गिरिराज सबरिया मेरे गिरिराज सबरिया कोई ना 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गिरिराज सबरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गिरिराज सबरिया मेरे गिरिराज
कोई ना कोई ना कोई ना मेरा कोई ना सहारा भी तेरे गिरिराज समरिया में मेरा कोई ना सहारा भी तेरे गिरिराज समरिया में पुरज पर गिरवर नीलो जाए कन्हैया मेरो मारो सब नीलो जाए कन्हैया मेरो मारो पर गिरवर नीलो जाए कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो पर गिरवर नीलो जाए कन्हैया मेरो मारो पर गिरवर गिरवर नीलो जाए कन्हैया मेरो मारो सबरिया मेरो मारो दिलला मेरो के लोगों से कहते भैया चलो सब लोग हाथ लगाओ इसमें। कहा किस लिए? कहा गोवर्धन पर्वत ने मेरे कान में आकर के कहा है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दे तो मैं उठ जाऊंगा और मुझे छाता बना दे। सारे गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। 7 कोस का ये भला छाता कैसे बन सकता है? कन्हैया ने कहा अगर कहा है तो करने में क्या आपत्ति है भाई? अगर गोवर्धन ने मेरे कान में आके कहा मैं तो पुजारी हूं तो मुझी से ना कहेगा है? भगवान और पुजारी का ऐसा संबंध होता है। भगवान ने कहा पुजारी मैं हूँ। गोवर्धन ने मुझसे कहा कि सबसे कहो तो थोड़ा थोड़ा हाथ लगाए तो मैं ऊपर उठ जाऊं। हमें कर लेने में क्या है? कहा चल भैया कहते हो तो ये भी करके देख लेते हैं। सभी लोग जो है गोवर्धन पर्वत पर बढ़िया सुंदर हाथ लगाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर हाथ लगा के जैसे हाथ उठाते हैं भगवान ने स्पर्श किया, गोवर्धन पर्वत ऊपर उठ गया। और जब गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली में उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जितना ऊंचा था उतने गहरा हो गया। कहा जाओ सब लोग घुस जाओ, गाड़ी सहित आ जाओ इसमें। सब लोग गाड़ी सहित सामान सहित उस गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन 7 रात कंटिन्यू वहां पर रहे। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं सारे गांव के लोग जो थे वो लकड़ी लगा करके रखे। कन्हैया ऐसा करना, तेरी उंगली दर्द करने लगी होगी इसलिए तू सो जा, हम लोग तो सो चुके हैं। देखना हम लकड़ी लगा करके रखे, कंधा लगाए तो चिंता क्यों करता है? कन्हैया ने कहा भैया ठेका तो मैं लिया था ना, ठेका भी बहुत खराब होता है लेना कि नहीं, जल्दी ठेका ना लेना चाहिए। कन्हैया ने कहा चूंकि पूजा तो मैंने करवाया था गोवर्धन पर्वत की, इसलिए अब चाहे 7 दिन हो जाए चाहे महीना भर हो जाए, जब तक पानी नहीं बंद होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। सबकी लकड़ी टूट गई, जो कंधे लगाए तो उनके कंधे में ताकत पड़ गई। सब लोग बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैं कहा था ना कि गोवर्धन पर्वत केवल पुजारी की बात मानता है, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग आश्चर्यचकित थे। 7 दिन हो गए। इंद्र ने कहा मेघों से क्या हुआ? कहा महाराज कुछ नहीं हुआ। कहा कुछ नहीं हुआ, चलो मैं चल के देखता हूँ। जब इंद्र आया आकर के देखा कि गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा हुआ है। सारे समुद्र का पानी उड़ेल दिया लेकिन एक बूंद पानी गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं गया। अब इंद्र का अभिमान जो था दूर हो गया। इंद्र जान गया ये कोई बालक का काम नहीं है, ये 7 वर्ष का बालक ये काम नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई। और इंद्र कामधेनु को बुला करके भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। सारे गांव के लोग जो हैं वो नंद बाबा से पूछते हैं बताओ बाबा मैं क्या बताऊंगा, मैं तो केवल इतने जानता हूँ। सारे गांव के लोग कहने लगे बाबा हम कितने भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे इस कृष्ण के सानिध्य में हम लोग सुरक्षित हैं। निश्चित ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। कृष्ण से पूछते हैं बताओ ना कैसे इस गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे? झूठ मत बोलना, तुम्हें बाबा की कसम है। कन्हैया ने कहा देखो भाई झूठ काहे को बोलूंगा मैं,
मेरे भगवान गोवर्धन ने मेरे कान में मंत्र बता दिया, इस मंत्र का जाप करके उठा लो। मैंने जाप किया, तुम लोग मेरी ओर देख रहे थे तो तुम्हारी ताकत भी, अब चूंकि देख रहे थे मंत्र का जाप मैं कर रहा था, तुम्हारी भी ताकत मिल गई। उस मंत्र की ताकत तो थी, पर्वत उठ गए। अब फिर श्रद्धा से भक्ति के साथ तुम लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा जो की है, इसलिए गोवर्धन पर्वत प्रसन्न होकर के तुम्हारी रक्षा की है। गोवर्धन माने होता क्या है? दो माने होता है ज्ञान भक्ति, और वर्धन माने होता है बढ़ाने वाली। ये गोवर्धन की कथा क्या है? ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने की लीला ही भगवान की गोवर्धन लीला कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं गो माने इंद्रियां भी होती हैं, वर माने श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, और धन माने दौलत। गोवर्धन अलग कर दे अगर तो गो माने इंद्रियां, वर माने श्रेष्ठ और धन माने दौलत। इसका मतलब इंद्रियों को पवित्र करके भगवान की भक्ति रूपी दौलत जो पा लिया है वही गोवर्धन है, वही गोवर्धन लीला है। इसी के साथ ही आज की कथा का यहीं पर विराम होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ व्यासपीठ के माध्यम से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों ने जो भक्ति का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, प्रेम का परिचय देते हुए, शांति का परिचय देते हुए, आप सब लोगों ने जो भक्ति भाव के साथ कथा में सहयोग प्रदान किया, निश्चित ही भगवान आप सब लोगों को धन प्रदान करे, वैभव प्रदान करे, यश प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, और यश प्रदान करे, वैभव प्रदान करे। इसी प्रकार आप लोगों के भगवान की कथा के रह जाए तो जहां में अमर हो तेरी कीर्ति, जहां में अमर हो तेरी कीर्ति, तेरी आरती हो, तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, जहाँ में अमर हो तेरी कीर्ति, जहाँ में अमर हो तेरी कीर्ति, तेरी आरती हो, तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ज्ञान तो भगवन पवन फसी नाम मेरी तारो भगवन, करो करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन पवन फसी नाम मेरी तारो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास
घर पड़े। मांग तुमसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको सारे संसार की, वेद तेरी महिमा है संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा जान। वेद तेरी महिमा है संत करे, तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ अनुपम महाराज का आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जहाँ में अमर हो तेरी कीर्ति, जहाँ में अमर हो तेरी कीर्ति, तेरी आरती हो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मंगलहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी दयितं नमामि। मंदारमाला फुलदानी गाए, कपाल माला जिनसे कराए, दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव देवा, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, करुणारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विदेशयन्तं, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नंदलाला नंदलाला प्यारा नंदलाला, नंदलाला नंदलाला होवे तो रास रचावे मेरो नंदलाला, होवे तो नाग नचावे मेरो नंदलाला, श्याम मोरे कन्हैया मोरे, श्याम मोरे नैनन आगे रियो, श्याम मोरे नैनन आगे रियो, श्याम मोरे नैनन आगे रियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रियो, श्याम मोरे हमसे दूर न जइयो, कन्हैया मोरे श्याम मोरे नैनन आगे रियो, श्याम मोरे नैनन आगे रियो, कन्हैया रियो, कन्हैया श्याम मोरे मुझसे दूर न जइयो, कन्हैया मोरे हमसे दूर न जइयो, श्याम मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे
के बंसी वाले गोकुल तेरा तरस रहे अब तो आजा अब तो देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम हस्ते अक्षत पुष्पम गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि जगनेन जगमयदन् जीवन की मेरी कारीगर ओ जीवन की मेरी कारीगर जीवन की मेरी कारीगर ओ भवानी शरण तिहारी ओ भवानी शरण तिहारी ओ भवानी शरण तिहारी ओ भवानी शरण तिहारी बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो महारानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे।